स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आप लोग का बहुत डिमांड था कि सर मॉडल पेपर अब करवाइए मैथ का, या क्लास 9th का हो या क्लास 11th का। तो देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 9th क्लास 11th के लिए मॉडल सेट पेपर किसका, गणित का। किसका भाई, गणित का आज ये पहला सेट है। इसमें हम आपको आपके एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। आप नहीं देखे होंगे कैसे डाउनलोड करना है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा कि कैसे पिछले साल के पेपर को डाउनलोड करते हैं। मैं दे दिया हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए। आज का हमारा पहला प्रश्न पूछा है, देखिए दिया है यहाँ पे आपको कि कौन सा सही नहीं है। अब इसमें देख बताना है, मैं उनको अच्छे से लिख लिया हूँ ताकि लिखने पे ना आपको अच्छे समझ में आएगा। दिया गया है कि इसमें से कौन सा सही सूत्र नहीं है। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हाँ होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो बिल्कुल होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सही है, एकदम बिल्कुल सही है, होता है। आगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये एकदम बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसा नहीं होता है। तो इसमें से पूछा ही था कौन सही नहीं है, तो ये डी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो इससे से ये समझ में आता है कि आप लोग त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र हैं आप उनको एक बार अपने किताब से देख लेंगे। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए दोस्त, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। और क्या दिया है ध्यान से समझिएगा तभी आपको अच्छे से आएगा। दिया है कि -3,2 तथा 2,-3 को जोड़ने वाली रेखा को एक संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक पूछा है। तो सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। दिया गया है एगो ना रेखा है जिसका निर्देशांक, एगो बिंदु है इसका निर्देशांक 2,3 है, और दूसरका का पहलका का -3,2 है, दूसरका का 2,-3 है। अनुपात दे दिया है आपको, क्या दिया है भाई, अनुपात दे दिया है, एक संबंधित 2 का दिया है। तो सुनिए, पहला बिंदु है तो देखिए इसमें x1 होता है अगवा वाला तो -3, और y1 होता है पिछवा वाला तो 2, x2 है -2, y2 है -3। अनुपात में जो अगवा होता है उसको m1 बोलते हैं, और जो पीछे होता है उसको m2 बोलते हैं। ठीक है, तो m1 बराबर 1 है, m2 बराबर 2 है, x2 है, y2 है, x1 है, y1 है। तो देखिए अब हमको निर्देशांक निकालना है। तो निर्देशांक देखिए, अगर x का निकालना होगा तो x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। मतलब ये जो अनुपात वाला होता है तो अनुपात का पहला अंक और इस x2 अनुपात का दूसरा वाला x1, अब बटा में m1 m2 जोड़ देते हैं। तो सुनिएगा, m1 कितना है 1 है, गुणे x2 कितना है 2 है, प्लस m2 कितना है 2, गुणे x1 कितना है -3 है, अब बटा में m1 m2। तो देखिए m1 m2 प्लस में तो प्लस कर देंगे, गुणा करा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो माइनस में ना होगा तो इसलिए -6 बटा में 2 और 1 3 जोड़ देंगे। तो 6 में से 2 जाएगा 4, लेकिन माइनस लग जाएगा तो -4 बटा के 3। तो यक्स जो है क्या निकला, -4 बटा के 3। आइए अब इसी तरह से y निकालते हैं। क्या करते हैं, y निकालते हैं। तो देखिए भाई y का सूत्र होता है ना सेम, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, यही होता है। y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। m1 क्या दिया है 1 है, y2 कितना है -3, प्लस m2 कितना है बताइए 2 है, y1 कितना है, तो y1 सर जी 2 है, बटा में 1 प्लस 2। आगे देखिए 2 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 2 दूना के 4 हो जाएगा, अब बटा में 2 और 1 3 हो जाता है। तो क्या करते हैं, 4 में से 3 चला जाएगा। मान लीजिए आपके पास 4 रुपया है, 3 रुपया किसी को दे देंगे तो कितना बचेगा, 1 बटा के 3 बचेगा। ठीक है, तो आपका जो निर्देशांक आएगा, निर्देशांक तो क्या आएगा
आएगा -4/3 और 1/3। इसका एकदम ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसका विकल्प आप लोग जब पिछले एग्जाम में जब कोई दिया होगा तो इसका विकल्प यही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब चलिए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या दिया है कि बिंदुओं ए का निर्देशांक 2,3 है और बी का निर्देशांक 4,0 है और बिंदु सी का निर्देशांक 6,-3 है से बनने वाला त्रिभुज है। तो कैसा त्रिभुज बनेगा? समकोण, विषमबाहु या इनमें से कोई नहीं, या विषमबाहु, समद्विबाहु, किस प्रकार का बताएंगे? देखिए आइए चलिए आपको सिखाते हैं। ठीक ना, बस सवाल समझ लीजिए किस प्रकार से और उसका ज़्यादा फोकस लगाने पर है। तो देखिए दिया है ना, एगो बिंदु ए है, मैं बिना लिखा नहीं हूँ बट आपको उससे अच्छा समझा दूंगा। बिंदु ए का निर्देशांक इतना है, बिंदु बी का निर्देशांक 4,0 है, अब बिंदु सी का निर्देशांक 6,-3 है। तो देखिए कह रहा है ना कि इससे अगर मान लीजिए अगर कोई त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज किस टाइप का होगा। तो देखिए पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए, ऐसे रफली खींच लीजिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी रख लीजिए। तो ए का निर्देशांक 2,3, बी का निर्देशांक 4,0 और सी का निर्देशांक 6,-3, इतना ही दिया है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कौन सा त्रिभुज है? तो ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी और सी के बीच की दूरी, सी और ए के बीच की दूरी निकालेंगे। इस प्रकार से यदि हम लोग निकालते हैं तो जितना इसकी लंबाई आएगी तो उस लंबाई के हिसाब से पता कर लेंगे कि समकोण है कि समकोण है कि समबाहु है कि विषमबाहु है कि इनमें से कोई नहीं है। चलिए आइए आपको सिखाते हैं। ठीक ना, तो कैसे करेंगे समझिएगा। पहले ए और बी को देखते हैं। तो देखिए ए बी के बीच की दूरी, तो किसी भी दो निर्देशांक दिया होता है वो बिंदु वाला, बिंदु ए बिंदु बी, तो इसकी बीच की दूरी का निकालने का सूत्र क्या होता है? तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो x2 हाई x1 है, हाई x2 है, हाई y1 है, हाई y2 है, ख्याल रहे। तो x2 4 है और y1 या x1 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 0 है, हाई कितना है? -3 है। 4 कहाँ से आया था? ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, ख्याल रहे। इससे पिछले वाले में समझाए हैं। तो 4 में से 2 जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर, 0 मतलब 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 पे स्क्वायर मतलब माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा। देखिए 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 9 हो जाएगा। तो करड़ी में कितना? 13। कितना आ गया? 13। तो इसका जो माप है करड़ी में 13 आ गया। ठीक है, तो सेम अब हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह बी और सी का निकालेंगे, बी और सी का। चलिए दिखाते हैं आपको, दिख रहा है ना, बी सी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? तो देखिए अब हाई x1 हो जाएगा, हाई x2 हो जाएगा, हाई y1 हो जाएगा, हाई y2 हो जाएगा। ठीक ना, चलिए निकालते हैं। तो x2 - x1 होता है, तो माने कि 6 में से 4 घटा देंगे प्लस y2 - y1, तो मतलब कि -3 में से 0 घटा के उसका स्क्वायर कर देंगे। तो बताइए कि 6 में से 4 जाएगा 2 ना, और 2 का वर्ग 4, 3 में से 0 जाएगा 3 और -3 का स्क्वायर प्लस में 9, मतलब करड़ी में 13 हो जाएगा। आइए तो मतलब कि इसका भी मान कितना आ गया? करड़ी में 13। आइए इसका निकालते हैं, इसका मतलब ए और सी का। चलिए यहाँ पे आपको नहीं भी दिखाई देगा तो मैं बता देता हूँ। ए का जो है निर्देशांक दिया है 2,3 और सी का दिया है 6,-3। तो ए और सी के बीच की दूरी निकालना है, ए सी के बीच की दूरी। तो कितना है? 2 है, मतलब x1 है, x2 है, x1 है, y1 है,
x2 है y2 है। तो देखिए पहला सूत्र क्या लगाते हैं कि x2 माइनस x1, तो 6 में से 4 2 चला जाएगा, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जी, प्लस 3 में से 3 जाएगा तो मतलब -3 और -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 में से 2 जाएगा 4 और 4 का वर्ग 16, प्लस आगे 3 में से 3 माइनस में जुड़ जाएगा तो 3 3 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। 6 और 6 12 को 2 हासिल 1, 3 1 4 4 1 हासिल 5, ठीक ना। मतलब करड़ी में 52, तो इसका मान कितना आ जा रहा है, करड़ी में 52 आ जा रहा है। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं कि ए बी बराबर करड़ी में 3, बी सी बराबर करड़ी में 13 और ए सी बराबर करड़ी में 52, माने कि दो गो भुजा क्या आ रही है, बराबर आ रही है। क्या रही है, बराबर। तो जब दो गो भुजा बराबर आ रही है तो किस प्रकार का त्रिभुज होगा, समद्विबाहु। क्या होगा, समद्विबाहु। समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दूठे, बाहु माने भुजा। अगर विकल्प में समद्विबाहु दिया होगा तब तो विकल्प हम मारेंगे कि सही है, और नहीं दिया हुआ तो कहेंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एगो त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज। तो उसमें ना ए बी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 करड़ी में 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण बी का मान बताइए। क्या कीजिए, कोण बी का मान। तो हमको इसी बी का मान ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि एगो कोई त्रिभुज रहा होगा इसे, इसका मान ए, इसका मान बी, इसका मान सी मान लीजिए। तो ए और बी का मान 7 दिया है, बी और सी का मान 7 करड़ी में 3 दिया है, ए और सी का मान 14 दिया है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग पता करते हैं कि इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो ये देखिए कई नियम है। यदि आप त्रिकोणमिति पर जाएंगे तो त्रिकोणमिति से भी लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से भी जाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय में भी लग जाएगा। चलिए मैं इसको आपको दोनों तरीके से समझा देता हूँ, ठीक ना। चलिए अब आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि लगाते हैं किस नियम से, अब पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो सुनिए पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे कि अगर हमारा इतना 90 अंश कब होगा, जब इसको वर्ग करके जोड़ेंगे तो इसके वर्ग के बराबर आना चाहिए। तो क्या होता है सूत्र कि कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कोण कितना है, 14, आधार कितना है 7 करड़ी में 3 का स्क्वायर, और लंब कितना है 7 का स्क्वायर। देखिए तो 14 का वर्ग होता है 196 बराबर 7 का वर्ग होगा 49, कितना होता है 49, और 3 करड़ी में 3 का होता है 3 हो जाता है, तो गुणा कर देंगे और 7 का वर्ग हो जाता है 49। तो जोड़ेंगे तो 196 हो जाएगा। इसको कीजिए 2 9 18, सॉरी 2 9 3, 3 9 27 को 7 हासिल 2, 3 चौको 12, अब 12 में ना 2 जोड़ेंगे तो 14, कितना होगा 14, प्लस इसको जोड़ देंगे तो 49। जोड़िए 9 और 6 9 7 16 को 6 हासिल 1, 4 4 8 1 9 1, मतलब देखिए 196 बराबर 196 प्राप्त हो गया। तो जब बाबू 196 बराबर 96 प्राप्त हो गया तो ई पाइथागोरस प्रमेय कब लगता है, जब कोण बी क्या होगा 90 अंश का होगा। तो अगर बराबर आ रहा है तो आपका विकल्प देगा 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो किस पे विकल्प मारेंगे हम लोग, किसे मारेंगे कि सर जी इस पे किस पे हो जाएगा 60 अंश पे, एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और अब हमारे यशस्वी बैच से ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे आपको डेली बाय डेली मॉडल पेपर अब हम लोग सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो जीके का हो। क्लास 9 का अलग चलेगा
क्लास 11th का अलग चलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्नों को समझने के लिए वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।